नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में आपके निर्णय किस प्रकार से हों और जो भविष्य में जीने की आप सदैव इच्छा में रहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो आप वर्तमान में जी रहे हो उसे किस प्रकार जी रहे हो? क्या जो आपका वर्तमान है उसमें आप संपूर्ण हो? क्या जो वर्तमान है उसको आप ठीक से जी रहे हो? क्योंकि हम अतीत और भविष्य के चक्कर में इस प्रकार से उलझे रहते हैं कि हम अपना वर्तमान नहीं जी पाते। हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए? वर्तमान में जीते हुए हमें भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हुए अपने वर्तमान को किस प्रकार से जीना है, इसे किस प्रकार से देना है, इसके लिए किस प्रकार से तैयार रहना है, ये आवश्यक है। हर एक व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेके अपने वर्तमान को खराब कर रहा है और हमारा वर्तमान ही आनंद है, हमारा वर्तमान ही सुख है। जो भी चीज़ें आपको सुख दे रही हैं, आप एनालाइज करिए, उस पे जो है आप चर्चा करिए। आप यही पाएंगे कि जिस समय भी आप सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, वो आपकी वर्तमान की अवस्था होती है। आप भविष्य और अतीत की बातों की कल्पना तो करते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो आनंद और वो सुख नहीं होता। वो आपको कल्पनाओं में आपको घुमाता है और तुरंत उसी क्षण जो है आप किसी न किसी फिर शोक में चले जाते हैं। तो जो भी आप महसूस करते हैं, जीते हैं, अनुभूति करते हैं, वो आपका वर्तमान ही होता है। आप देख लीजिए, जो आज के समय के भोगी हैं, वर्तमान में जो चीज़ वो कर रहे होते हैं उसी का वो आनंद उठाते हैं। अन्यथा बाकी के समय में वो संताप और किसी न किसी दुख में और परेशानी में चिंतित रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता ऐसी पुस्तक है जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य है। आप किसी भी तरीके के, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हैं, ये आपको उत्तर देगी, ये आपके प्रश्नों के सारे हल देगी, जिससे आपका जीवन एक नई दिशा में, एक सही दिशा में चल पड़ेगी। तो आइए इसी के सूत्रों को समझते हैं और जानते हुए अपने जीवन में वो बातें लेके आते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बन सकें। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने चीज़ों के बारे में जो हम सीख रहे हैं, अर्थात साधना पथ पर चलते हुए, उसी में और प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि योगी युजीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, अर्थात जो चित्त को जीत में जो लगा हुआ योगी का मन है, अर्थात जिसने मन को जीत लिया है, अपने चित्त को जीत लिया है, अपनी अपने चित्त में उसका नियंत्रण है, कंट्रोल है, और इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर, जो इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर, अर्थात आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में ला लेते हैं, शरीर को अपने नियंत्रण में ला लेते हैं, तो वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को आत्म उपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावें। वो यही कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को और शरीर को वश में रखो और वासना और जो संग्रह रहित होकर, वासनाओं और संग्रह से रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को जो है योग क्रिया में लगाओ। आप इस संसार से तभी मुक्त हो सकते हैं। संसार आपको क्या देता है? कभी आपने ये सोचा, ये प्रश्न आपने उठाया कि संसार आपको किस तरीके से जीने देता है? आप कहीं ना कहीं इसी मशीनरी में घूमते रहते हैं ना, कि आप जो है, जो सार्थकता की बात है कि आप सार्थक किस प्रकार से हुए। जैसे लोगों से पूछो कि आप जो है क्यों कमाने जाते हो, तो बोलते हैं जीने के लिए, और वो उनसे पूछो कि जीते क्यों है, तो बोलते हैं कमाने के लिए। तो इसमें सार्थकता कहाँ से आई? अर्थात आप सुबह उठे, आपने कोई न्यूज़पेपर खोली, उसमें कई सारे न्यूज़ पढ़े, उसके बाद जो है अपने परिवार में लोगों से बातें की, उसके बाद काम पे चले गए, वापस घर आए, फिर इसी प्रकार से चीज़ें। तो आपकी ये साइकिल चलती रही। तो इसमें सार्थक क्या हुआ? इसमें सार्थकता की परिभाषा क्या है? क्या है सार्थक इसमें? तो मेरा मानना है कि सार्थकता वही है जो व्यक्ति मृत्यु में जो है वो ध्यान को लेके जाए, अर्थात मृत्यु की स्थिति में
हो और वो ध्यान पे जो है हो वही जो है वो व्यक्ति लेके जाए। क्योंकि मरने के बाद कौन व्यक्ति क्या लेके जाता है, कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, लेकिन मरते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि उसने जो जिया है, उसने जो किया है, उसमें उसकी अपनी सार्थकता रही है, उसका अपना यथार्थ रहा है, और वही वो जो है मरते वक्त ले भी जा सकता है। तो ये श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि जब तक आप इंद्रियों और शरीर को अपने वश में नहीं करोगे और वासनाओं और संग्रह से रहित नहीं होगे, तब तक जो है आप चित्त को योग क्रिया में लगा भी नहीं सकते। जब तक आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे, शरीर को कंट्रोल में करोगे, वासनाओं और संग्रह से रहित होगे, तब जो है अपने चित्त को योग क्रिया में लगा पाओगे। तब जो है आप उसको प्राप्त कर लोगे, उसको जान पाओगे। और उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे, इस बात की जो है हम पिछले एपिसोड में भी बात किया था कि वो स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो। तो इस पे जो है कहते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन आत्माना नाद नादि उक्षितम नादि नीशम चैला चैल आजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उच्चतर रेशमी ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को ना अति ऊंचा ना नीचा स्थिर स्थापित करें। तो वो कहते हैं कि आसन किस प्रकार से बनाना है। शुद्ध भूमि पर जो है कुश बिछाएं आप, और पहले के समय में मृगछाल होता था, लेकिन चूंकि मृगछाल अगर आपने जीव हत्या की है, अगर आपने मृग को मारा है, तो ये जो है हिंसा हुआ, तो उससे हटना है और आपको जो है उससे उच्चतर रेशमी ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि ये व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे रेशम का कपड़ा हो, चाहे ऊन का कपड़ा हो, वस्त्र कोई हो, तख्त इत्यादि ये सब जो है बिछाकर उसे आसन को ना अति ऊंचा बनाना ना नीचा। मतलब कि आपका जो आप जब बैठे तो वो बड़ा ऊंचा भी ना हो जमीन से और नीचा भी ना हो, अर्थात एक ऐसे स्तर पे हो जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील करा सके। तो वहाँ पे जो है स्थिर होकर स्थापित करें। और शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने, बुहारने, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र, तख्त जो भी उपलब्ध हो। तो जहाँ पे आप ध्यान करना है, जहाँ आसन लगाना है, उसको जो है आप साफ कर लें। वहाँ पे जो है आप चटाई बिछाएं, वस्त्र कोई बिछाएं, तख्त उपलब्ध हो तो वो डाल दें। और आसन जो है हिलने डुलने वाला ना हो, अर्थात आपका आसन एकदम स्थिर हो, क्योंकि जब हिलेगा और डुलेगा तो आपका जो है ध्यान भंग होगा। न जमीन से बहुत ऊंचा हो, न एकदम नीचा हो। तो महाराज जी कहते हैं, क्योंकि हमने जो है यथार्थ गीता के माध्यम से इसको डिटेल में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसमें अड़गड़ानंद महाराज कह रहे हैं कि लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार तो 5 इंच आप मान लीजिए कि 4 इंच हो गया और 5 इंच, इतना ऊंचा जो है आपका ये आसन बनाना चाहिए। और एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त मंगा दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गया है, ऊंचे नहीं बैठे के चाही साधु को, अभिमान होई जावा करत है। निचहु न बैठे के चाही, हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। तात्पर्य यह है कि जब आप ऊंचे बैठते हैं तब उसमें जो है एक अभिमान, अर्थात बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे होने से साधु को जो है वो अभिमान जैसा महसूस होता है, और ज़्यादा नीचे बैठने पर खुद को जो है हीनता महसूस होती है। तो इतना होना चाहिए कि जहाँ पे ना अभिमान आए और ना ही जो है आपको नीचता ही महसूस हो। तो आप इसीलिए देखेंगे कि जो पद पे होते हैं लोग या ऊंचे पद पे होते हैं, तो उन्हें जो है उनका आसन बड़ा ऊंचा बनाया जाता है, इसीलिए ताकि जो छोटा व्यक्ति है, जो आम लोग हैं, वो हीनता महसूस करें, और जो आसन पर बैठे होते हैं वो उस अभिमान में, वो उस आत्मविश्वास में फिर वो जो है बातें कहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा समझने की बात है, ये जानने की बात है। और बाकी तो जिसका दिमाग, जिसका जो शरीर इंद्रियों और बुद्धि से परे जा चुका है, जो आत्मा में स्थित है, उसके लिए तो फिर कोई भी आसन हो, कोई भी जगह हो, उसके लिए वो फर्क नहीं डालेगी। परंतु जरूरी है कि आप जहाँ हो वो जगह आपके लिए स्वच्छ हो, पवित्र हो, साफ हो,
और किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि आपकी जो आत्मा स्थित है वो आपके शरीर में है। शरीर का अर्थात आप घर के अंदर हैं और घर ही हिलने डुलने लगा तो आपको तो वहाँ से जाना ही होगा। तो तात्पर्य यह है कि आपका अपना जो घर है उसे भी ठीक रखना है, उसे भी मजबूत बनाए रखना है, सही तरीके से रखना है। तो बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था वहाँ रखवा दिया। वहाँ न कभी महाराज जाते थे और ना अब ही कोई जाता है। ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। तो जो महापुरुष होते हैं उनके किए हुए सारे जो कृत्य होते हैं वो कोई ना कोई सीख देते हैं। हमारी वो उनकी क्रियात्मक शिक्षण था। तो इन्हीं सब बातों को हमें उन महापुरुषों से सीखनी है और अपने जीवन में उसको धारण करना है। तो इस प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। तो जो आसन होना चाहिए उसका स्तर बताया कि 5 इंच लगभग होना चाहिए। वहाँ पे वो व्यक्ति आराम से बैठकर ध्यान कर सकता है, न बहुत ऊंचा हो, नहीं तो उसका अभिमान बढ़ जाएगा। तो भजन होने से पहले अभिमान ही चढ़ जाएगा। इसके पश्चात कहते हैं कि तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्य उद्योग आत्मा विशुद्ध है। उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। तो आसन जो है वो बैठ उस पे आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। चूंकि हमने कहीं भी देखा है, किसी भी स्थिति में किसी भी महापुरुष को देखा है तो उसको जो है आराम से बैठे हुए और आंख बंद करके ध्यान करते हुए देखा है, और यही विधान भी है। तो मन को एकाग्र करना है, चित्त जो आपका मन है और इंद्रियों को जो है क्रियाओं में जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं उनको वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। इस प्रकार से जो है ये विधि होती है। और बैठने का तरीका क्या है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयश्चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम श्व दिश श्वान अवलोकयन। शरीर गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर कर जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गए हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे। दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। तो क्या किस तरीके से बैठना है कि आपका जो शरीर है, जो आपका गर्दन है और जो आपका सिर को बिल्कुल सीधा रखना है। शरीर, आपका गर्दन और आपका जो सिर है बिल्कुल सीधा हो, अचल स्थिर हो। जैसे पटरी को आप खड़ा कर देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपका जो है ये शरीर हो। शरीर, आपका गर्दन और आपका सिर बिल्कुल एक सीध में हो, और उसके बाद उस पर दृढ़ होकर बैठ जाना है और अपनी नासिका के अग्रभाग अर्थात जो आप ऐसे देख रहे हैं, इसके जो नोज है इसके यहाँ पे पॉइंट करते हुए इस तरीके से सामने जो है दृष्टि करके और ना कोई दाहिने देखना है ना बाएं देखना है। इस प्रकार से बिना किसी अन्य दिशाओं में देखते हुए स्थिर होकर बैठना है, और उसके बाद जो है अपने श्वासों को उस पर ध्यान देना है। इसके आगे जो है हम आगे बात करेंगे, आगे समझेंगे कि किस प्रकार से ये पूर्ण होती हैं। आज हम ये सीखें कि हमें किस प्रकार से आसन लगाना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, क्योंकि जो पद्धति है इसमें ध्यान करने की, उसमें सब एक एक स्टेप से हमें जानना है कि बैठना कैसे है, आसन कैसे लगाना है। क्योंकि जब ये प्रारंभिक प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद की जो क्रिया है वो फिर वो हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तो आज आप ये समझे कि आसन लगाना कैसे है, बैठना कैसे है। अब आप इसका जो है प्रयास करिए कि किस प्रकार से करते हैं। हालांकि हर एक व्यक्ति ये किया हुआ है, करता है और किया ही होगा। जब पूजा पाठ होता है तो ऐसा बोला जाता है, और चाहे कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, कभी ना कभी उसने ध्यान करने का प्रयास किया ही होगा। वो अलग बात है कि होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग कुछ दिन करते हैं, फिर
छोड़ देते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं, कुछ लोगों से होता नहीं है। परंतु साधना के पथ में यही है कि प्रारंभिक अवस्था में कष्ट बहुत होता है, होगा, बहुत कष्ट होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने पहली बार की होगी तो आपको बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। उसी प्रकार ये ध्यान है। जैसे आज हो सकता है कि आप जब तक मोबाइल न चला दें, आपका मन नहीं लगेगा। जब तक आप कोई भी ऐसी आदत होगी, जब तक वो कर ना लें, तब तक बेचैन रहते हैं। उसी प्रकार जब आप ये करने लगेंगे, तो जब तक आप ये नहीं कर लेंगे, आपका मन जो है बेचैन रहेगा। लेकिन ये धीरे-धीरे होगा। आप 2-4 दिन में ही हार मान जाते हो, कहते हो नहीं भैया ये हमसे ना होए, ऐसे नहीं करना। आपको निरंतर करते रहना है, थोड़े-थोड़े करते रहना है, ताकि वो अपने स्वभाव में लेके आइए। स्वभाव में लेके आएँगे तो वो चीज़ें फिर घटित होने लगेंगी। तो ये बात तो हम इस एपिसोड में समझे कि हमें आसन कैसे लगाना है, किस प्रकार बैठना है, आगे की विधि कैसी है, वो हम अगले एपिसोड में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इस बात को उस हर एक व्यक्ति तक पहुँचाइए जो ध्यानी ध्यानी बनना चाहता है, जो ज्ञानी बनना चाहता है, जो अपने चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होना चाहता है। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सारे आप समस्याएँ दूर कर सकते हो। सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। तो वो किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और आपको उससे बोधित कराएँगे, जिससे आपका जो मन के विकार हैं, वो स्वतः ही गायब हो जाएँ और आप आनंद को प्राप्त हों। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।